पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक हर तरफ कुदरत का कहर बरप रहा है। कहीं बादल फटने से सड़कों पर मलबा बिछ चुका है, तो कहीं बारिश ने शहरों को जलमग्न कर दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश है। भूस्खलन और बादल फटने से पुल टूट चुके हैं, घर ढह चुके हैं और फसलें तबाह हो चुकी हैं। कश्मीर के गुर्रेज और रियासी में जमीन धंसने लगी है, तो पंजाब के मैदानी इलाकों में जल भराव ने जनजीवन ठप कर दिया है। प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। हालात इतने ज्यादा भयानक हो चुके हैं कि अब राहत और बचाव के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा जा रहा है और सेना ने अपने चॉपर से भी लगातार इन इलाकों में तैनात कर दिए हैं। कई इलाकों में एयरलिफ्ट कर फंसे हुए लोगों को निकाला भी जा रहा है। इस प्राकृतिक आपदा की पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की तस्वीर है। उत्तराखंड के विकास नगर से, जहां पर सीमावर्ती गांव टीमली में बारिश ने जिंदगी को संकट में डाल दिया है। लगातार बारिश के चलते गांव के कई मकान जमीन धंसने से ढह चुके हैं और जो अब भी खड़े हैं उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। तबाही का असर स्कूल पर भी पड़ा है। बिल्डिंग की दीवारों में गहरी दरारें आ चुकी हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से रुक गई है। डर और दहशत के इसी माहौल के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मकान को ढहते हुए साफ देखा जा सकता है। पहले दीवार दरकती है और फिर कुछ ही सेकंड में पूरा मकान जमीन में समा जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत राहत और पुनर्वास की गुहार भी लगाई, लेकिन आप देखिए कि कैसे लगातार इस मॉनसून की आफत या परेशानी का जो इशारा है या फिर जो परेशानी है वो कैसे लगातार इन लोगों की जीवन पर पड़ रही है। और दूसरी तस्वीर भी उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सियानी चट्टी से है, जहां यमुना नदी का कहर अब विकराल रूप लेता जा रहा है। भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बना मोटर पुल अब खतरे की जद में आ चुका है। तेज बहाव और पानी के लगातार थपेड़ों से पुल की बुनियाद हिलती नजर आ रही है। वहीं नदी किनारे बने कई होटलों की निचली मंजिलें जलमग्न हो गई हैं। स्थिति को और बिगाड़ने का काम किया उस अस्थायी झील ने जो मलबे से बनी है, जबकि जिसके चलते नदी का तल ऊंचा हो गया और अब पानी सीधे पुल पर छू रहा है। रेस्क्यू टीम द्वारा चैनलाइज के लिए बनाई गई 3 मशीनें लगातार काम पर लगी हुई हैं, ताकि नदी के प्रवाह को सामान्य कर पुल और होटलों को पर मंडरा रहे खतरे को कम किया जा सके। और तीसरी तस्वीर भी उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के कारण नीति मनाली हाईवे पर स्थित तमक नाला पुल बह गया। तेज बारिश के चलते नाले में अचानक आया तेज उफान पुल को अपने साथ बहाकर ले गया, जिससे इस अहम मार्ग पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों और यात्रियों को फिलहाल सावधानी बरतने की अपील की गई है। जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में भूस्खलन की भी खबरें सामने आ रही हैं। और ये उत्तराखंड की चौथी तस्वीर चमोली जिले से, जहां बीती शनिवार रात में लगातार बारिश ने हालातों को और बिगाड़ दिया है। बारिश इतनी तेज और लगातार हुई है कि कई इलाकों में जमीन धंसने और खेत खलिहानों को नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 हफ्ते पहले भी यहां तेज बारिश हुई थी, लेकिन इस बार हालात कहीं ज्यादा नाजुक हैं। गनीमत यह रही कि इस तबाही में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन खेतों और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हालात भी खराब है। तंगड़ी में और पगलानाला में पीपला कोठी, भरिन, भनेर पानी और नंदप्रयाग जैसे इलाकों में भारी भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद कर दिए गए। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव में जुटे हैं, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। उत्तराखंड की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। और 5वीं तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है, जो कुदरत के कहर को साफ बयां करती है। चंबा के तीसा रोड पर शनिवार को दिन के उजाले में अचानक ऐसा लैंडस्लाइड हुआ कि मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई।
बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ों से टूटकर तेज आवाज के साथ सीधे सड़क पर आ गिरी। गनीमत यह रही कि उस वक्त वहां कोई वाहन मौजूद नहीं था, वरना इस लैंडस्लाइड के चलते एक बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना थी। हैरानी की बात यह कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस समय मौसम साफ था, यानी अब बारिश हो या ना हो खतरा बना हुआ है। चंबा में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी इलाकों में हो रहे लैंडस्लाइड ने लोगों के दिलों में डर बैठा दिया है। और छठी तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और अब शिमला के ग्रामीण इलाकों में भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बसंतपुर गुम्मा 9 की खुर्द सड़क पर लैंडस्लाइड का एक डराने वाला वीडियो सामने आया, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक सड़क पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल इस रूट पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। प्रशासन की टीम मलबा हटाने में जुटी है, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में बड़ी चुनौती बन रही है। और सातवीं तस्वीर हिमाचल के मनाली की है। यहां पुराने मनाली इलाके में एक घर कुदरती कहर की भेंट चढ़ गया। लगातार हो रही बारिश के चलते जमीन का कटाव लगातार जारी था और इसी कटाव की वजह से एक घर भर भराकर जमीन पर गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और मलबा हटाने का काम जारी है। बारिश की वजह से पुराने मनाली में कई हिस्सों में जमीन कमजोर हो चुकी है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। प्रशासन ने एहतियातन लोगों से अपील की है कि वो कमजोर ढांचों से दूर रहे और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन को तुरंत सूचना दे। आठवीं तस्वीर हिमाचल के कुल्लू मनाली से, जहां एक बार फिर से भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। सड़कों पर मलबा फैलने के कारण आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई थी। भारी बारिश के चलते गांव को जोड़ने वाली सड़कें भी कई जगहों से बाधित हुई, जिससे राहत और बचाव कार्यों में दिक्कत आ रही है। इधर बारिश से नदियों का जलस्तर भी उफान पर है, जिसका असर चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिल रहा है। अचानक हुए जल भराव से हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक आई बाढ़ के बाद मरम्मत का काम भी जारी है। और अब बात 9वीं तस्वीर की करते हैं, जो कुल्लू की से कुल्लू के बागन गांव की है, जहां पर भूस्खलन का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते यहां 35 घरों पर संकट मंडरा रहा है। करीब 10 घर पूरी तरीके से ढह चुके हैं। डरे हुए ग्रामीण अब गांव छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन करने को मजबूर है। भूस्खलन के चलते सड़कों पर मलबा होने के कारण गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कें भी जगह जगह से बाधित है, जिससे राहत सामग्री पहुंचाना इस इलाके में बहुत मुश्किल हो गया। फिलहाल प्रशासन सतर्क है। कुदरती आफत से प्रभावित मकानों को खाली करवा लिया गया है। और अब बात 10वीं तस्वीर की करते हैं। 10वीं तस्वीर चंबा के भरमौर के मणि महेश के से दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उफनते नाले से रस्सी के सहारे कैसे लोग पार कर रहे हैं। वहीं मणि महेश के रास्ते में नाला पूरे उफान पर है। ये वीडियो तब का है जब मणि महेश में आपदा आई थी और मणि महेश यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया था। अभी भी इस इलाके में हजारों श्रद्धालु भरमौर और अन्य स्थानों पर फंसे हुए हैं। प्रशासन द्वारा उन्हें सही और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। जम्मू के बाद हिमाचल के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। 11वीं तस्वीर जम्मू कश्मीर के रामबन की है, जहां बादल फटने की घटना ने तबाही मचा दी है। पटोटे और किश्तवाड़ नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरीके से तबाह हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज बहाव ने सड़कों
को उखाड़कर गहरी खाई में समा दिया। इस हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप हो गया और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और गनीमत ये रही कि इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से इलाके का संपर्क टूट गया है और सामान्य जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और 12वीं तस्वीर जम्मू शहर से है, जहां पर आज सुबह से हो रही लगातार बारिश ने आम जनजीवन को बेहाल कर रखा है। शहर के कई निचले इलाकों में भारी पानी भर गया है, जिससे लोगों को, खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी कई घरों और दुकानों में घुस गया है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। मौसम विभाग ने फिलहाल और बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान या हादसे की कोई सूचना नहीं है, लेकिन हालात बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंतापूर्ण बने हुए हैं। और जम्मू के बाद अब बात करते हैं पंजाब की। 13वीं तस्वीर पंजाब से है। पंजाब का गुरदासपुर भी मानसून मार्च से अछूता नहीं है। भारी बारिश के कारण रावी नदी अपने उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के खोने वाले में खुस्सी बांध टूट गया। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर अजनाला शहर तक पहुंच गया। बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। और अब रुख करते हैं पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर इलाके का। 14वीं तस्वीर पंजाब के सतलुज से आई है, जहां पर बाढ़ के चलते कई गांवों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। गांव में हालात इतने खराब है कि पानी 4 से 5 फीट तक घरों में घुस चुका है। लोग अपने ही गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं। अभी परिवार बीएसएफ पोस्ट के पास खुले आसमान के नीचे टेंटों में रह रहे हैं। न पक्का खाना, न दवा और ना ही कोई मदद का नामो निशान। और अब बात करते हैं पंजाब के फिरोजपुर की ओर, जहां पर 15वीं तस्वीर भी वहीं से है। और आप देख सकते हैं कैसे बाढ़ ने जिंदगी का हर सहारा छीन लिया है, लेकिन कुछ निशान अब भी जिंदा है। तस्वीर है बॉर्डर गांव गट्टी राजोके की, जहां पर मकान की छत ढह गई, दीवारें टूट चुकी हैं, लेकिन एक पुराना पंखा अब भी हवा में लटका हुआ दिख रहा है। सतलुज के सैलाब में इस गांव को तबाह कर दिया है, लेकिन ये लटका पंखा जैसे खामोश गवाह बनकर खड़ा है उस त्रासदी का जो इन लोगों पर बीत रही है। अब बात करते हैं द्रास की। द्रास से आई ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही, जहां एक एसयूवी के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देखिए कैसे गुमरी नदी के बीच इतनी बड़ी गाड़ी खिलौने की तरह फंसी हुई नजर आई। घटना गुमरी इलाके की है, जहां पर ड्राइवर ने एक अंधे मोड़ पर नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी फिसलकर सड़क से नीचे नदी में जा गिरी। हादसे के बाद स्थानीय सेना और स्थानीय लोग और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और 17वीं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर है 2 इंच बारिश और साबरकाठा के हिम्मतनगर में शहर डूब गया। सड़क पर तैरती कारों के ड्रोन विजुअल भी सामने आए हैं, जो कई सोसाइटियों में अब भी कमर तक पानी भरा हुआ है। हाथमाठी नदी उफान पर है और बारिश का पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय लोग खुद ही मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन राहत दूर दूर तक नहीं। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। और अगली तस्वीर भी गुजरात से है। गुजरात के पंचमहल से आई है, जहां पर सुबह से अब तक 10 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है और पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। निचले इलाकों में घरों और दुकानों तक में पानी घुस गया है। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। फर्नीचर से लेकर जरूरी सामान तक डूब चुका है और कई जगहों पर तो पार्क की गई गाड़ियों में भी पानी भर गया और पानी के द्वारा ये गाड़ियां बहती नजर आई। कहीं मजदूर फंसे हैं, कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। और अब बात करते हैं बिहार से आई तस्वीरों को लेकर।
बिहार के बेगूसराय में गंगा फिर से उफान पर है और तीसरी बार बाढ़ ने मटिहानी और शाम्हो प्रखंड के कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। चित्रौर गांव में हालात बेहद खराब है। घरों में पानी घुस गया है। लोग चौकी पर रह रहे हैं और वहीं खाना बना रहे हैं। सड़कों पर कमर भर पानी है। तेज बहाव और ना कोई राहत। लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर है। और 20वीं तस्वीर राजस्थान के टोंक की है। टोंक में लापरवाही की एक और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। प्रशासन की चेतावनियों के बावजूद लोग तेज बहाव में जान जोखिम में डाल रहे हैं। जहां मासी नदी पर बने रपटे पर गिट्टी से भरा एक डंपर तेज बहाव में पलट गया। डंपर चालक ने कैबिन का शीशा तोड़कर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि एक डंपर पहले सुरक्षित निकल गया था, जिसे देखकर दूसरे चालक ने भी बहाव में गाड़ी उतारने की कोशिश की और तभी यह हादसा हो गया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। और अगली तस्वीर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के बीड में मिनी महाबलेश्वर नाम से मशहूर सौताड़ा का रामेश्वर झरना इस वक्त अपने पूरे रौद्र रूप में है। पिछले 15 दिनों में हो रही लगातार बारिश के चलते विचराणा नदी पर बना ये झरना तेज बहाव के साथ गहरी घाटी में गिर रहा है और इसका ये अद्भुत दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर खींच भी रहा है। राज्य भर में बड़ी संख्या में सैलानी सौताड़ा पहुंच रहे हैं और झरने की गरजना और हरियाली और हजारों फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। और अगली तस्वीर है छत्रपति संभाजी नगर से। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है और इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसे जायकवाड़ी में डैम के कई गेट खोल दिए गए और तेज बहाव में गोदावरी नदी उफान पर है। इसी बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भी आई, जहां पर कैमरे में कैद हुई है, जहां पर एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर उस पुल से गुजरता हुआ दिख रहा है, जिस पर पानी तेजी से बह रहा था। जरा सोचिए, बहाव थोड़ा और तेज होता तो गाड़ी सीधे नदी में समा सकती थी। वीडियो उस वक्त शूट किया गया जब कोई डैम के बहाव को रिकॉर्ड कर रहा था और अचानक उसकी नजर इस खतरनाक हरकत पर पड़ी। प्रशासन पहले से ही अलर्ट है और लोगों को अलर्ट भी कर चुका है, लेकिन कुछ लोग जान की कीमत समझने को तैयार नहीं होते और ये वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हो रहा, बल्कि ये सबक भी है कि कैसे सावधानी ही सुरक्षा है। और अब आपको आखिरी तस्वीर भी दिखाते हैं। आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ले चलते हैं। पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है। चिनियोट जिले में चिनाब नदी उफान पर है। उसका पानी गांव में घुस चुका है। घरों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवाकर ऊंचे स्थानों पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर है। झंग शहर को बचाने के लिए प्रशासन ने चिनाब नदी का किनारा तोड़कर पानी मोड़ दिया। शनिवार को चिनियोट ब्रिज पर चिनाब का बहाव करीब 3.93 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया और ये इलाका बीते 40 सालों की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। आपका AR न्यूज़ का चैनल